Yo, विजय निखिल एंड यू गाइस आर वाचिंग आपका अपना फेवरेट शो सिटी ट्रेंड ओनली ऑन हैथवे बीटीवी युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। और बात करें अगर म्यूज़िक की, गाना गाने की, तो म्यूज़िक के लिए, गाना गाने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आई थिंक आजकल छोटे से छोटे बच्चे भी इतना अच्छा गाने गाते हैं, तो डेन टू बड़े बड़े लोग भी इतना अच्छा गाना गाते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी बेस्ड है म्यूज़िक के ऊपर, क्योंकि कोई भी अगर सीन को फिल्माना होता है तो बिना म्यूज़िक के अधूरा है, बिना सिंगिंग के अधूरा है, बिना पुराने सॉन्ग्स के अधूरा है। आजकल अगर सॉन्ग्स की भी बात करें तो जो पुराने सॉन्ग्स हैं उन्हीं को रीमेक करके नए नए सॉन्ग्स में किया जा रहा है, लेकिन उसमें जो मेन पार्ट होता है, मेन जो एम रहता है, वो रहता है कि सिंगर की वॉइस को, एक सोलफुल वॉइस को सभी लोगों तक पहुंचाना। और मैं यहाँ पर हूँ हैप्पी लाइफ म्यूजिकल एकेडमी में, जहाँ मैं बहुत सारे गाने सुन रहा हूँ, गोल्डन एरा को एंजॉय कर रहा हूँ, पुराने सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं भी सीख रहा हूँ कि पुराने सॉन्ग्स किस तरह से फिल्माए गए थे, किस तरह से गाए जाते हैं, और आज भी उसे किस तरह से उसी इंटेंसिटी के साथ गाए जाते हैं। और मेरे साथ गुरु हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। वो कितना अच्छा गाना गा रहे हैं, कितने पुराने सॉन्ग्स को एंजॉय करके गा रहे हैं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा। सो लेट्स चेक इट आउट। खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है। ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है। अल्लाह अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है। मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, पिया में आग लगाती है। पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, पिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है।
शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, हो गयूं नशा जो तैयार, हाँ हो गयूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, हो गयूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। हे 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 हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। गाँव में मेले में राह में अकेले में आता जो याद बार बार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, हो गयूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। ओके सो फाइनली मेरे साथ सर है, हरि पी श्रीवास्तव जी है। सर मैंने जैसा म्यूज़िक सुना, मैंने अभी इतने सारे सॉन्ग्स सुने, मुझे सुन के इतने अच्छे लगे और मेरा एक गोल्डन एरा पूरा रिपीट हो गया कि पुराने सॉन्ग्स जो मेरे पापा सुना करते जो मम्मी सुना करते थे टीवी पे, वो मैंने वापस से लाइव सुनने का मौका मिला। मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और सबसे पहले तो सर मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे शो पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ, मुझे जैसा कि पता चला कि आप गाना तो गाते ही हैं, देन टू आप सभी को सिखाते भी हैं। तो सर कितना एंजॉय फील होता है सभी को सिखाना? इनफैक्ट एक्चुअली क्या है, मेरी एकेडमी का जो मैंने ओपन करने का एक प्लानिंग किया था, उसके पीछे मेरा एम ये था कि मैं एक म्यूज़िक को सही दिशा दे सकूं, क्योंकि संगीत के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। गाने के अंदर लोग सोचते हैं मैं अच्छा गा रहा हूं, सब गा रहा हूं, अपने आप को सब अच्छा सोचते हैं, लेकिन मेरा एक टारगेट में लेके चला था कि प्रोनाउंसिएशन प्लस सुरों में ढालना प्लस म्यूजिक के साथ कॉम्बिनेशन बिठा के एक परफेक्ट सिंगिंग मैं सिंगर को प्रिपेयर करके उसको मंच देने का मेरा एक टारगेट लेके चला था। और आज मैं काफ़ी कुछ उसमें सक्सेस हुआ हूँ, क्योंकि पिछले लास्ट ईयर से हम लोग एक प्रोग्राम ने लास्ट जनवरी में दिया था, सेकंड प्रोग्राम रिसेंटली हम लोग एक जाल सभागृह में 8 फरवरी को फिर से देने वाले हैं। मेरे साथी लोग जो भी मेरे साथ हैं, ये दे आर द ऑल गुड फ्रेंड्स एंड दे आर वेरी गिविंग सपोर्टिंग टू मी। इनफैक्ट कि मैं उनको पिछले 2 महीने से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हर प्रैक्टिस के अंदर वो लोग दिल और जान से प्रैक्टिस करते हैं और प्रिपेयर करके आते हैं सॉन्ग्स को, और उसके बाद परफॉर्म करते हैं। जब हमारा सेटिस्फेक्शन होता है, हम चाहते हैं कि जब तक हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो तब तक हम स्टेज पे मंच पे प्रोग्राम को नहीं दें, और यही हमारा मोटो है। और चूँकि इस अकेडमी के अंदर हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, डांसिंग भी है और अदर फैसिलिटी जो भी म्यूजिक से रिलेटेड है, हम सब इस अकेडमी में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेन मेरा टारगेट सिंगिंग की तरफ था, क्योंकि हम जो इंदौर के हॉल में आजकल जो प्रोग्राम देख रहे हैं, कहीं वहाँ देख के मुझे अच्छा लगता है, सब कुछ मेरे पर लगता है कि मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ मैंने महसूस किया है कि इसको और सुधारा जा सकता है। तो उस टारगेट को लेकर मैं चला हूँ, इसको लेकर। और मैं चाहता हूँ कि भगवान की दया से ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो मैं इस एम में ज़रूर सक्सेस होऊंगा। इंदौर में एक अच्छे आर्टिस्ट को मैं चाहता हूँ कि मंच दे के उनको लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊँ कि इंदौर में आर्टिस्ट की कमी नहीं है, जो बहुत अच्छा भी गा सकते हैं। और इस पर सबका सपोर्ट चाहिए, मुझे आज पूरी पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, और इसी सपोर्ट के साथ मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। निश्चित रूप से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको अच्छे सिंगर हमारी एपी लाइव अकेडमी की तरफ से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही बात है। मुझे जैसा कि अभी मैंने देखा, मुझे ये लगा भी। और सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रोनाउंसिएशन जो कि आपने बहुत बड़ी बात की कि लोग आजकल लिरिक्स बहुत गलत गाते हैं, तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है सर? ना, उसमें सुधारने क्या है कि हमारे यहाँ क्या है ना कि एक गाने की कम से कम 40-50 बार प्रैक्टिस होती है। यूँ नहीं कि 2 बार 4 बार गया और मंच पे उतार दिया। यदि नशा को नशा बोला, नशा को नशा बोला, कोशिश को कोशिश बोला, इस टाइप की बहुत सारी मिस्टेक्स हम लोग से हो जाती है गाने के अंदर, जो सिंगर्स को पता नहीं होती है। लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज यहाँ करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करके उसको करेक्शन करके फिर से उसको रिपीट करके उस सॉन्ग्स को हम प्रिपेयर करते हैं ताकि उसमें कोई कमियां ना रहे। ये दिस इज हमारा मेन मोटो है। और सेकेंडली कॉम्बिनेशन विद द म्यूजिक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ उतारे, कहाँ चढ़ाव है, कहाँ पे थोड़ा सा हमको ब्रेक देना है, कहाँ पे सुरों को अकॉर्डिंग टू सुर डालना। एग्जाम्पल के लिए नशा शब्द को बोलने के लिए आपको लगना चाहिए कि यू आर टॉकिंग नशा,
प्यार बोलने के लिए आपको लगना चाहिए कि आपके दिल से प्यार निकल रहा है। सिमिलरली कोई हम यदि शेड सॉन्ग गाते हैं तो शेड जो सब्जेक्ट के साथ साथ शेड वर्ड्स जो रहते हैं, हमारे हार्ट फीलिंग्स होना चाहिए कि हम उसको बहुत गंभीर में गा रहे हैं। फीलिंग्स जब तक नहीं आएगी तब तक हमारे सुर बराबर नहीं निकलेंगे, हमारा प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं निकलेंगे। और दिस इज़ माई मोटो, मैं ये चीज़ ही सिखाना चाहता हूँ, बस यही मेरा एक टारगेट है। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है सर। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने चीज़ें सीख ली होगी। हाय मैम, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके हमारे शो पे। हेलो। ओके मैम, कितना अच्छा लगता है पुराने सॉन्ग्स को वापस से गाना, उसे फील करना, उस एरा को फील करना, और देन टू इतने अच्छे टीचर से सीखना सारी चीज़ें। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी गाना गाएंगे। और मुझे तो मात्र अभी 45 डेज ही हुए मुझे तो यहाँ पे आए हुए को। मैम ऐसा कभी टफ पड़ता है कि घर को भी मैनेज करना है, देन आपको अपने पर्सनल में जो आपके लाइफ में एंजॉय करना है, जो आपको सॉन्ग सीखने हैं, उसके लिए कभी टफ पड़ा है मैम? नहीं पड़ा। ओके। सॉन्ग और डांस सब का मुझे बहुत शौक है। ओके, हाँ, तो ये पूरा हो जाए। जो भी चीज़ एंजॉय से करते हैं उसकी वजह से हमें कभी भी हमारी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट नहीं आता। मैम हाय, व्हाट्स योर नेम मैम? सुमन जायसवाल। ओके मैम, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से कौन सा एरा बेस्ट था? गोल्डन एरा ऑब्वियसली सभी के लिए बेस्ट था, लेकिन कभी ऐसे नए सॉन्ग सुन के मैम आपको ऐसा फील आता है कि नहीं ये सॉन्ग्स भी आजकल अच्छे बनते हैं? अच्छे तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि सभी अच्छे बनते हैं, लेकिन कुछ कुछ अच्छे बनते हैं, लेकिन जो गाने पुराने गाने हैं वो नए में कुछ भी नहीं लगता है। ओके मैम, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका पर्सनल फेवरेट सिंगर कौन है? लता मंगेशकर जी है। ओके मैम, उनके सॉन्ग के कोई भी आप 2 लाइन आप अगर सुनाना चाहें तो? नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले, नैनों में बदरा छाए। थैंक यू सो मच मैम, और आपने बहुत ही अच्छा गाया। हाय सर, व्हाट्स योर नेम? मैं आलोक जैन। ओके सर, ये कितने टाइम से आप सिंगिंग कर रहे हैं, कितने टाइम से सिंगिंग सीख रहे हैं? सिंगिंग तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं ना कि एक बाथरूम सिंगर होता है या होम सिंगर होता है। बिल्कुल। घर से बाहर निकाल के सर हमको लेके आए, बोले हाँ कभी हमारा सुना उन्होंने गाना कि ना आप एकेडमी में आए और आप मेरे साथ गाएं। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज सर की एकेडमी में मैंने ज्वाइन किया और पिछले 1.5 महीने से रियाज़ कर रहा हूँ इनके साथ। तो कोशिश करता हूँ जैसा सर चाहे वैसा मैं बना सकूँ, गा सकूँ, ऐसे कोशिश करता हूँ। सर आपने जैसा कहा कि आप बचपन से प्रैक्टिस करते हैं, बचपन से स्टार्ट किया, तो कभी टफ पड़ा कि बीइंग अ पर्सनली गाना, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए गुनगुनाना गाना, देन टू प्रोफेशनली गाना, उसमें कुछ टफेस्ट रहा आपके लिए? नहीं, प्रोफेशनली गाना और घर पे गाना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब अपन प्रोफेशनली गाते हैं तो सुर में गाना पड़ता, ताल में गाना पड़ता, घर में ना सुर होता ना ताल होता। मैं समझता हूँ शायद चिल्लाना ज़्यादा होता है, घर के लोग भी परेशान होते हैं कि कितने लाउड गा रहे हो, लेकिन हमें नहीं मालूम होता कि हम गलत गा रहे हैं जब तक एक योग्य शिक्षक ना हो जो ये बता सके कि तुम कहाँ गलत हो। तो मैं सर के पास आके बहुत खुश हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। हाय सर, व्हाट्स योर नेम? मैं ज्ञानचंद लाड़। मैं थोड़े अपने बारे में बता दूं, मैं SBI में था मैनेजर और 17 में रिटायर हुआ, और होने के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि श्रीवास्तव जी हीरे बनाते हैं जी। तो मैं इनसे जुड़ा, जुलाई में मतलब जुड़ा था, और हमने करीब 7-8 महीने प्रैक्टिस किया। मैं मुकेश को गाता हूँ, और हमने जनवरी 19 में ही जाल सभागृह में एक प्रोग्राम किया था, बहुत सक्सेसफुल रहा वो। और उसके बाद में फिर हम एक करने की सोच रहे हैं, और सर ने फिर किया, क्योंकि सर क्या है जो आपने बोला ना, प्रोनाउंसिएशन हुआ, लफ्ज़ हुआ, ये सब को इतनी सही तरीके से सुधारते हैं कि 1-2 प्रैक्टिस के बाद में आदमी सही गाना शुरू कर देता है। ओके, मतलब जब आप SBI में थे, मतलब बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है इंडिया में आज भी कि बैंक की पोस्ट है, तो देन भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका सिंगिंग रहता है? मैं बचपन से ही 1-2 स्टेज पे, पहले जब मैं कॉलेज लाइफ में था तब गाया भी था, और मुकेश मेरा फेवरेट शुरू से रहा है। उसके बाद में 35 साल तक मैं बिल्कुल अलग रहा, फिर कुछ नहीं, और वहाँ रिटायर हुआ। उसके बाद में मैंने शुरू किया, मैंने कहा फिर से अपने उस शौक़ को जीत किया जाए, तो मुझे मिल गए श्रीवास्तव जी। और श्रीवास्तव जी ने मेरे हुनर को कह लूँ, जितना हुनर है उसको निखारने में बहुत बड़ी मेरी हेल्प करी है, और मैं आज इस स्थिति में हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं स्टेज पे गाऊँगा, और मैंने स्टेज पे गाया है जाल सभागृह में, और लोगों की तारीफ भी बटोरी है।
थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। हाय सर, व्हाट्स योर नेम सर? रितेश श्रीवास्तव। ओके रितेश सर, आप कितने टाइम से सिंगिंग कर रहे हैं? एरिया ऑफ इंटरेस्ट? मैं तो बचपन से ही शौक गाता हूँ, क्लास सेकंड थर्ड से ही मैं गा रहा हूँ और अभी सर के साथ 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बाकी सर बहुत अच्छे से हर चीज़ जो भी बारीकी से कोई भी कमी है तो वो दिखाते हैं। सर इससे क्या चीज़ है जो आज सीखने को बाद में मिली बहुत टाइम बाद, जैसे कि बताया कि प्रोनाउंसिएशन होता है, पर्सनल सॉन्ग्स होते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग जो आपको गा के सबसे अच्छा लगता है? गा के तो ऐसे सर बहुत सारे गाने हैं, बाकी एक रफ़ी साहब का है, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। ओके थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड सर हाय, व्हाट्स योर नेम सर? राजकुमार असाटी। ओके सर, आपने कितने टाइम से सिंगिंग स्टार्ट की, और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके पर्सनल फेवरेट सिंगर कौन से, और उसके लिए एक रीज़न भी बताना पड़ेगा। मैं लास्ट 10 ईयर से गा रहा हूँ। इसके पहले कॉलेज लाइफ को पहले सुनता ज़्यादा था और गाता कम था। इसके बाद गाता ज़्यादा हूँ, सुनता भी हूँ उसके साथ साथ। सर कितना फ़र्क है सुनने में और गाने में, क्योंकि कहा जाता है कि सुनना बहुत अच्छा लगता है, सुनने के साथ साथ गाने सुनते सुनते हर कोई गा सकता है, लेकिन कितना फ़र्क आया? बहुत फ़र्क है दोनों में, क्योंकि सुनना एक अलग चीज़ होती है, सुनने में सारी जो गायक होते हैं वो सुर में गाते हैं इसलिए अच्छा लगता है, पर जब हम खुद गाते हैं ना तो बहुत सारी कमियां भी होती है उसके अंदर, बहुत सारे जो उसके जो बेसिक जो गाने के जो लिरिक्स होते हैं, या जो गाने की जो रिदम होती है, या गाने का कहें जो सरगम होती है, वो सारी चीज़ों को जब खुद गाते हैं ना तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो गाना सुनना और गाना गाना दोनों डिफरेंट है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारे थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, और मुझे इतनी सारी बातें पता चली। पूरा ऐसा लग रहा था मैं गोल्डन एरा जी रहा हूँ, पुराने सिंगर्स को रिप्रेजेंट किया, पुराने सॉन्ग सुने। लेकिन आपको ये शो कैसा लगा मुझे फीडबैक दीजिए, feedback@gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर विजय निखिल साइनिंग ऑफ विद द हैंडसम कैमरा पर्सन महेश सिंगर जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का।